सेकेंड पार्ट आपको डिस्कस करेंगे। एक पार्ट तो मैंने आपको पढ़ा दिया था डिस्पर्सन मेथड से, और मैंने बताया था कि जब बड़े साइज वाले कोलाइड्स आपके पास होंगे और आप उन्हें क्या करेंगे, छोटे साइज वाले कोलाइड्स में चेंज करेंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन बोलते हैं, है ना। कल दो मेथड्स आपको पढ़ाए थे। एक तो पढ़ाया था मैकेनिकल डिस्पर्सन, जिसमें कोलाइडल मिल से मैंने आपको बताया था कि चक्की जैसा एक सिस्टम होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सबस्टेंस को डाल देते हैं, और जैसे हम लोग उसमें सबस्टेंस को डाल देते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं बारीक पिस जाते हैं, और बारीक पिसने के बाद कोलाइड में चेंज हो जाते हैं। मैंने बताया था कोलाइड बहुत अच्छे नहीं होते हैं, और वो कोलाइड अच्छे क्यों नहीं होते हैं, इसलिए अच्छे नहीं होते हैं कि उनका साइज जो होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद बिल्डिंग आर्क मैंने आपको बताया। मैंने कहा अगर कोई बहुत कॉस्टली मेटल आपके पास है, जैसे गोल्ड आपके पास है, सिल्वर आपके पास है, प्लेटिनम आपके पास है, तो कॉस्टली मेटल्स को अगर हम लोग कोलाइड्स में चेंज करना चाहते हैं, कॉस्टली मेटल को कोलाइड्स में चेंज करने के लिए हम लोग बिल्डिंग आर्क का यूज कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया हम लोग कैसे कर पाएंगे। ठीक है, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और टॉपिक है केमिकल मेथड्स में आपको पढ़ाऊंगा कोलाइड्स के लिए। और सबसे पहला जो मेथड्स मैं आपको डिस्कस करूंगा तो करने वाला हूँ रिडक्शन मेथड्स। हिंदी में शब्द है अपचयन विधि। अपचयन विधि सवाल है रिडक्शन मेथड क्या होता है, आगे बहुत काम आएंगे हम लोगों को इस टॉपिक में। ये भी तो आज ठीक से हम लोगों को पढ़ना है। रिडक्शन को हम लोग अपचयन कहते हैं, और रिडक्शन होता क्या है हम लोगों ने पढ़ा है। अपचयन क्या होता है, दो चीजें पढ़ाई गई थी आपको, जैसे लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है FeCl2, और ये चेंज हो जाए FeCl3 में। ये लिखा हुआ है हमारे पास SnCl4, और ये चेंज हो जाए SnCl2 में। तो देखो यहाँ पर जो Fe की ऑक्सीजन संख्या है वो +2 है, और यहाँ पर +3 है। यहाँ पर जो Sn की ऑक्सीजन संख्या है +4 है, और यहाँ पर +2 है। तो ऊपर क्या हो रहा है, देखो भाई, ऊपर जो है ऑक्सीजन नंबर कम हो रहा है, बढ़ रहा है। ऊपर जो है ऑक्सीजन नंबर बढ़ रहा है। जब कभी किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन नंबर बढ़ती है, जब किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन नंबर बढ़ती है ना, तो ऑक्सीजन नंबर बढ़ने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग कहते थे इसे ऑक्सीकरण। क्या कहते थे, ऑक्सीकरण बोलते थे भाई हम लोग इसे। और जब किसी केमिकल प्रोसेस में ऑक्सीजन संख्या कम होती है, ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज होता है, तो ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज होने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो ये जो मेथड मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेथड को हम लोग रिडक्शन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन मेथड। बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। कब इसका यूज हम लोग करने वाले हैं, पहले आप ये समझिएगा। अगर आपके पास कोई कॉस्टली मेटल है, कॉस्टली मेटल का मीन्स क्या है भाई, कॉस्टली मेटल का मीन्स है, प्लेटिनम पढ़ा रहे थे कल आपके लिए, Pt है, Ag है, Au है, ये सारे कॉस्टली मेटल है। इनमें सबसे सस्ता सिल्वर है, सिल्वर से महंगा गोल्ड है, और गोल्ड से भी महंगा क्या है, प्लेटिनम। अगर आपको इन्हें कोलाइड में चेंज करना है, तो इन्हें कोलाइड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्हें कोलाइड में चेंज करने के लिए रिडक्शन मेथड का यूज कर सकते हैं, अपचयन विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या होता है, सबसे पहले जो भी मेटल आपके पास अवेलेबल है, मान लीजिएगा आपको कि गोल्ड का सॉल्यूशन बनाना है कोलाइड, तो गोल्ड लेना पड़ेगा आपके लिए, और इसमें Cl2 मिला देंगे भाई हम लोग। और जैसे Cl2 को मिला के आप लोग इसे थोड़ा बहुत हीट कर सकते हैं, तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा आपका 2Au Cl3 में। 2 Au आपके पास है, 2 Au आपके पास है, 3 2 6 और 3 2 6 Cl आपके पास है। इसे हम लोग बोलते हैं ऑरिक क्लोराइड। ऑरिक क्लोराइड। देखिए जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड का साइंटिफिक नेम ऑरिक ही होता है। रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में जो नाम है क्या है, ऑरिक। गोल्ड का नाम जो है वो ऑरिक है। सिल्वर का जो नाम है वो अर्जेंटो है। क्या है, अर्जेंटो।
ये क्या है, ये हमारे पास ऑरिक क्लोराइड है। क्या है? ऑरिक क्लोराइड। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम इसमें किसी ऐसे सबस्टेंस को मिलाएंगे जो इसका अपचयन कर दे, यानी इसमें से Cl हटा दे। क्या करेंगे भाई हम लोग, ये मैंने आपको दिया 2AuCl3 और 3SnCl2, ये मिलाया मैंने आपको। इसे मिलाने से फायदा क्या होगा, इसे मिलाने से फायदा ये होने वाला है कि ये SnCl2 जो है अभी बताया था मैंने आपको, SnCl4 में भी चेंज हो सकता है, SnCl4 में। तो आपकी जो Cl है वो हट जाएंगे इसमें से। कितने Cl है सब आपके पास, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 12 है। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 3SnCl4, 3SnCl, सारे Cl चलेंगे। देखिए आप 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12। क्या बचा आपके पास, गोल्ड बचा हुआ आपके पास। और ये जो गोल्ड आपके पास आया है ना, ये पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है, पर्पल कलर का कहता है होता है, इसलिए इसे पर्पल ऑफ कैसियस हम लोग बोलते हैं, POC। पहले वाले P का मतलब क्या है, पहले वाले P का मतलब है पर्पल, O का मतलब है ऑफ और C का मतलब है कैसियस। तो आपसे बहुत बारी सवाल हमारे एग्जाम में ध्यान रखेंगे, आपका ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछा गया है पर्पल ऑफ कैसियस कहलाता है, पर्पल ऑफ कैसियस कहलाता है। तो उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, सिल्वर का कोलाइट, गोल्ड का कोलाइट, प्लैटिनम कोलाइट्स या लोहे का कोलाइट्स। तो पर्पल ऑफ कैसियस जो होता है वो गोल्ड का कोलाइट्स होता है। क्या होता है, गोल्ड का कोलाइट होता है। सोने का कोलाइट्स होता है। पर्पल मीन्स बैगनी होता है। कैसियस जो टर्म है वो क्रिस्टल के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ये आपका बैंगनी रंग का होता है। और इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, प्लेटिंग करने में करते हैं। जो आपके पास सिल्वर होती है उसके ऊपर परत लगा सकते हैं, इसके हम लोग कल बता रहे थे आपके लिए। तो ये क्या होता है, ये तो एंटीडोट बन जाता है। क्या करते हैं हम लोग, गोल्ड लेते हैं थोड़ा सा, गोल्ड में Cl2 को मिला देते हैं, और जैसे गोल्ड में हम लोग Cl2 को ऐड करते हैं तो क्या होता है भाई, कि गोल्ड और एक क्लोराइड में चेंज हो जाता है, और एक क्लोराइड में चेंज हो जाता है। और जैसे ही और एक क्लोराइड में चेंज होता है तो क्या करते हैं, इसमें SnCl2 मिला देते हैं हम लोग, और जैसे SnCl2 मिला देते हैं तो आपको ये क्या बन जाता है, गोल्ड सॉल्यूशन बन जाता है कोलाइट्स का। तो ये रिडक्शन मेथड है। ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, Ag का ही बना सकते हैं चाहे तो आप। समझिए क्या करना पड़ेगा, Ag को आपको Cl में ऐड करना पड़ेगा, और Cl में ऐड करने का तो क्या कर देंगे, इसमें SnCl2 मिला देंगे। तो किसमें चेंज हो जाएगा, सिल्वर में चेंज हो जाएगा, प्लैटिनम में चेंज हो जाएगा। तो जितने भी पॉजिटिव मेटल्स होते हैं उन सभी पॉजिटिव मेटल्स को अगर हम लोगों को कोलाइट में चेंज करना है तो किससे कर सकते हैं, रिडक्शन मेथड से। किससे कर सकते हैं, दूसरी बात। कोई प्रॉब्लम किसी को बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं बताइए। दूसरा हमारे पास है ऑक्सीडेशन मेथड्स। ये शब्द है ऑक्सीकरण विधि। अब ये ऑक्सीकरण विधि क्या होती है, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं अधातु, कौन कौन से भाई, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, ये सब क्या है, ये सब नॉन मेटल है। कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ मेरी बात सुननी है आपको। अधातु है ये। आप ध्यान रखेंगे आज के बाद किसी भी नॉन मेटल को अगर कोलाइट में चेंज करना है तो किसी भी नॉन मेटल को कोलाइट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। ऑक्सीकरण विधि से कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस। करना क्या है, जो आपके पास नॉन मेटल है उसमें हाइड्रोजन मिला देंगे और हीट कर देंगे। ये हो जाएगा आपका H2S। H2S। और भी होता हमारे पास कुछ, ऐसे क्या है, आपने कहा सर ये I2 हमारे पास है, इसमें भी आप H2 मिला दीजिएगा भाई, क्या हो जाएगा, 2HI हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2HI।
तो जो भी कंपाउंड, जो भी आपको नॉन मेटल दी जाएगी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस नॉन मेटल के लिए हाइड्रोजन मिलाएंगे। और हाइड्रोजन मिलाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जो कंपाउंड हम लोग को मिलेगा ना, उस कंपाउंड में ऑक्सीजन मिला देंगे। क्या मिला देंगे? ऑक्सीजन मिला देंगे। क्या करेंगे, जैसे H2S है, तो H2S को हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन मिला देंगे इसके अंदर। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन मिलाना जरूरी है, तो जब तक आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक ऑक्सीजन होगा ही नहीं। तो क्या हो जाएगा आपका, H2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। और क्या बचेगा आपके पास? सल्फर। ये जो सल्फर आपके पास बचा है ना, कि कोडाइल सल्फेट है। कैसा है? कोडाइल सॉल्यूशन है, कोडाइल विलयन है। ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपके पास क्या लिखा हुआ है, I2 लिखा हुआ है भाई आपके पास, सॉरी 2HI लिखा हुआ है आपके पास। इसमें ऑक्सीजन मिला दें हम लोग तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन मिला देंगे तो H2 हो जाएगा। और क्या बन जाएगा? I2 बन जाएगा। तो क्लोराइड से आयोडीन। एक मेथड हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस का। हाइड्रोलाइसिस का मेथड क्या होता है, जलापतन कहते हैं हिंदी में हम लोग। जलापतन। जितने भी सस्ते मेटल होते हैं, अब सस्ते कौन से आते हैं, लोहा, जिंक, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, सस्ते ही है। तो ज्यादा महंगे हो जाते हैं। जिंक है जैसे, आयरन है Fe, एल्युमिनियम है, कॉपर है। ये सारे मेटल्स कैसे हैं, ये सारे मेटल बहुत सस्ते हैं, महंगे नहीं है मेटल। और जितने भी सस्ते मेटल्स आपको आते हैं, उन सस्ते मेटल्स में हम लोग क्या करते हैं, जिस मेटल को कोलाइड में चेंज करना होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर Cl2 मिला देते हैं। कोई सा ले लो आप इनमें से, सबसे सिंपल बताऊं, जिंक वाला ले लो। Z है, मैं क्या मिला देंगे, Cl2। ठीक है, हो जाएगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक क्लोराइड। अब जैसे ये Cl2 बन जाएगा ना आपके पास, तो हम लोग क्या करेंगे, Cl2 बनने के बाद, Cl2 बनने के बाद हम लोग उसको वाटर मिला के उबालेंगे, पानी मिला देंगे। और पानी मिला के करेंगे, बॉईल करेंगे इसके लिए। और जैसे ही पानी मिला के हम लोग बॉईल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ZnCl2, ऐसे तो है। और वाटर मिलाएंगे तो क्या होता है, H2O, HOH। तो निकल जाएगा इसमें, देखो HCl और HCl। समझ गए भाई? H2O जो आपके पास लिखा हुआ है, H2O को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, HOH। तो क्या हो जाएगा इसमें से, 2HCl बन जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये ZnOH का ऑक्साइड। इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। जब मैं आपको पढ़ा रहा था कल, कई बार मैंने आपसे टर्म कहा था कि हाइड्रोक्साइड होते हैं, तो ये हाइड्रोक्साइड है जिनका। अब सपोज कीजिएगा आपके लिए कि आपको आयरन का बनाना था, Fe का। अगर आप Fe को कोलाइड में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो Fe हमारे पास है, इस Fe में Cl2 मिलाएंगे। और जैसे Fe में Cl2 मिलाएंगे तो हो जाएगा आपका हीट करने पर 2FeCl3। और ये जो FeCl3 आपके पास बना है ना, इस FeCl3 में हम लोग क्या करेंगे, Cl3 है, H2 को ऐड कर देंगे, HOH। ये समझाने लगा हूं आपके लिए केवल, HOH। क्या निकल जाएगा इसमें से, HCl 1, 2 और 3, तो 3 HCl निकल जाएगा भाई इसमें से। और ये हो जाएगा Fe, फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रो। तो जब भी कभी मेटल क्लोरीन से रिएक्ट होगा और क्लोराइड में चेंज हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, वाटर के साथ उसे बॉईल कर देंगे, किससे बदल जाएगा, वो हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा।
ये हमारा हाइड्रोलाइसिस मेथड है। कैसा मेथड है? हाइड्रोलाइसिस। तो पहला क्या पढ़ाया हमने आपको? पहला हमने आपको पढ़ाया रिडक्शन। क्या पढ़ाया? रिडक्शन। क्या क्या उसको हमने, जितने भी कॉस्टली मेटल्स आपके पास हैं, जितने भी कॉस्टली मेटल्स आपके पास हैं, उन सभी कॉस्टली मेटल को आप कोलैट में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ाया हमने आपको ऑक्सीडेशन। जितने भी नॉन मेटल आपके पास हैं, अगर नॉन मेटल को कोलैट में चेंज करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। और अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको? हाइड्रोलाइसिस पढ़ाया। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जल अपघटन। जल अपघटन। तो उसमें क्या कर सकते हैं? जो धातु है, मेटल्स जो है ना, जो सस्ते मेटल्स हैं, उन्हें आप कोलैट में चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़े तो रकम समझ में आ रहा है, फ्रैक्शंस आ रहे हैं। यूट्यूब पर मेरी वीडियो पड़े हुए हैं बैलेंसिंग के। लास्ट ईयर की वीडियो में इन लोगों को पढ़ाया है। एक बार जो बच्चे नए हैं, बैलेंसिंग की सारी वीडियो चेक कर लीजिए एक बार। आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड, 2 घंटे में सारा पढ़ लोगे। समझ लो नहीं? नए लोगों से कह रहा हूँ ये बात मैं, जिनको रिएक्शन में प्रॉब्लम आ रही है ना, उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि आपको पता नहीं कितना इलेक्ट्रॉन देने लेना है। तो एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा ठीक से ना, सारा वीडियो पढ़ा हुआ है उसका, और एक बार पढ़ लेंगे आप लोग तो फिर आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी का एक मेथड मैं आपको और समझाता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है डबल डीकम्पोजिशन। डबल डीकम्पोजिशन। अब डबल डीकम्पोजिशन क्या होता है ये आपको बताएंगे। देखो हिंदी में शब्द है उभय, ऐसे कह जाएगा, कैसा वो बनेगा? अपघटन। उभय अपघटन। उभय अपघटन क्या होता है? डबल डीकम्पोजिशन को उभय अपघटन कहते हैं हिंदी में। तो सारा मैंने आपको हिंदी में बता दिया है। एक तो पढ़ा दिया है अपचयन, ऑक्सीकरण, जल अपघटन और उभय अपघटन। ये चौथा मेथड है। बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए क्या है, ये जो कंपाउंड हमारे पास है ए बी और सी डी, ये दो कंपाउंड हमारे पास, इसमें क्या है, बी की जो ऑक्सीजन संख्या है +2 है, इसमें भी बी की ऑक्सीजन संख्या डी की ऑक्सीजन संख्या +2 है। ये वाला +2 ऑक्सीजन नंबर को शो कर रहा है, ये भी +2 को शो कर रहा है ऑक्सीजन नंबर को। दोनों की समान ऑक्सीजन संख्या है। और क्या होता है, ये वाला ट्रांसफर होने के बाद तो इस पर आ जाए, और ये वाला ट्रांसफर किस पर आ जाए? इस पर आ जाए। समान ऑक्सीकरण संख्या वाले तत्व, समान ऑक्सीकरण संख्या वाले तत्व जब आपस में अपने आपको परिवर्तित करते हैं, इंटरचेंज करते हैं और एक नए यौगिक को बनाते हैं, तो साइंस में ये डबल डीकम्पोजिशन कहलाता है। डबल डी, सेम ऑक्सीडेशन नंबर वाले। अब बड़ा इंपोर्टेंट सवाल है, देखो हमारे एग्जाम में बहुत बार पेपर में आया है। ये क्वेश्चन है, AS2O3, AS2 आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है। आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड हिंदी में कहते हैं संख्या। क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं हिंदी में से। संख्या क्या होता है? जहर है, जहर है। क्या क्यों समझा रहा हूं? क्या करेंगे हम लोग इसमें? हाइड्रोजन सल्फाइड को ऐड करेंगे। हाइड्रोजन, देखो इस कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, इस कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीजन नंबर भी -2 है, और इस कंपाउंड में जो सल्फर है उसकी भी -2 है। दोनों की समान ऑक्सीजन संख्या होती है। इस सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 11th में, बहुत सारा मैंने पढ़ाया था। कितने सारे ऑक्सीजन नंबर आपको बताए थे निकालने, ये सब हम लोग को आता है। किसी भी तत्व पर जो चार्ज होता है ना, वो उसकी ऑक्सीजन संख्या के बराबर होता है। ऑक्सीजन कितना नेगेटिव होता है? 2 नेगेटिव होता है, इससे उसकी +2 -2 होती है।
कितनी होती है -2। सल्फर भी 2 नेगेटिव होता है तो इसकी -2 होती है। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच जब रिएक्शन कराएंगे हम लोग तो देखो 3 ऑक्सीजन है, इनको हटाने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 6 चाहिए आपको। हाइड्रोजन सदा दूर लगते हैं ऑक्सीजन से, कितने ऑक्सीजन आपके पास है, और 3 दूनी पक्का। चलो तो क्या बन जाएगा इसमें, ये हो जाएगा 3H2O, 3H2O प्लस क्या हो जाएगा AH2S3। ये कोलाइड है, ये आर्सेनिक का कोलाइड से आर्सेनिक सल्फाइड है, ये आर्सेनिक सल्फाइड और आर्सेनिक का कोलाइड है। और आपको बताना है इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन -2 वाला था और सल्फर -2 वाला था, ये किस पर आ गया, ये AS पर आ गया, तो किस पर चला गया, H पर चला गया। इसे क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम लोग, डबल डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं, क्या क्या बता दिया मैंने आपको, 4 बातें मेरी आपसे हुई है। एक तो मैंने ऑक्सीकरण संख्या के बारे, ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ा दिया है, एक अपचयन के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक मैंने आपके लिए हाइड्रोलाइसिस जलपठन के बारे में पढ़ा दिया है, और एक उभयपठन के बारे में पढ़ा दिया है। ये सब क्या है कि कोलाइड्स बनाने के केमिकल मेथड्स हैं। हमारे पास एक मेथड बाकी रह गया है, और मेथड रह गया है पेप्टाइजेशन का, ये हम इस चैप्टर में सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे आपको। इसकी प्रॉपर्टी में आएगा, ये इसकी प्रॉपर्टी में आएगा, उसे एंड में पढ़ाएंगे आपके लिए। तो 2 चीजें फिलहाल आप लोग याद रखने वाले हैं इस चैप्टर में। क्या क्या याद रखने वाले हैं, एक तो केमिकल मेथड और एक डिस्पर्सन मेथड। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये आज का, क्योंकि कोलाइड जो होते हैं उन पर आवेश कैसा होता है। जो कोलाइड्स आप पढ़ रहे हैं उन कोलाइड्स पर चार्ज कैसा होता है। तो देखिए कोलाइड्स पॉजिटिव भी होते हैं और कोलाइड्स नेगेटिव भी होते हैं। जितने भी कोलाइड्स आप लोग पढ़ रहे हैं उन सब पर 2 तरह का आवेश पाया जाता है। कोलाइड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। अब बहुत देर से 3 दिन से मैं यही गाता आ रहा हूँ आपके सामने, कोलाइड कोलाइड, और ये बता दिया मैंने आपको, बहुत सारी कोलाइड बना के भी दिखाए हैं। तो किसी भी कोलाइड्स को हम लोग कैसे शो किया करेंगे, आज हम आपको सिखाएंगे कि जो कोलाइड्स हैं उन कणों को लिखते कैसे हैं हम लोग, उन कणों को लिखते कैसे हैं। तो नई विषय हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाना आपके लिए। चार्ज फॉर्मेशन ऑन कोलाइडल सरफेस। यह है कोलाइड की सतह पर आवेश का निर्माण, कोलाइड की सतह पर आवेश का निर्माण है। नोट्स ले लेना आपसे आज वैसे बेटा, थोड़ा ध्यान से आप सुनेंगे। हमारे पास तो 20 मिनट का टॉपिक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बीच में भी जो पढ़ाया है ना उसको पढ़ाऊंगा आपको दोबारा से, और कहीं प्रॉब्लम लगे तो मुझे बताना। देखो पहली बात क्या है, आवेश उत्पत्ति के लिए कंसेप्ट आया था, और कंसेप्ट था DLT। DLT का मीन्स क्या है यहाँ पर, पहले वाले D का मीन्स है डबल, L का मीन्स है लेयर्ड, और T का मीन्स है थ्योरी। डबल लेयर्ड थ्योरी, हिंदी में कहते हैं दिक्पथ सिद्धांत। दिक ऐसे लिखते हुए देख लो, आप समझ लो क्या लिखा है, सही है, दिक्पथ सिद्धांत। सही लिखा है, सही लिखा है, पथ सही लिखा। डबल लेयर थ्योरी कहते हैं अंग्रेजी में हम लोग उसे, डबल लेयर थ्योरी कहते हैं, या द्विपद सिद्धांत हम लोग कहते हैं। इससे हम लोग बता सकते हैं कि जो कोलाइड्स होते हैं, अभी शुरुआत हुआ चैप्टर में, टॉपिक में, बहुत बढ़िया चैप्टर है। आपकी इतनी समस्या है ना, कुछ डाउट आपके दिमाग में रहते हैं, कुछ चीजों को देख के वो सब इससे दूर हो जाएंगे। अब बस हमें क्या पढ़ना है, हमें कोलाइड्स के चार्ज को पढ़ना है, उसके बाद हम सीधे प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे इसके आपके लिए। बहुत बढ़िया सारे टॉपिक आएंगे इसमें अभी आगे।
डबल लेयर क्या है? दो परतें, दो परतों का सिद्धांत है, और दो परतों का सिद्धांत तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसे क्या कर दिया, इसे द्विपरत कर दिया। क्या कर दिया? द्विपरत कर दिया है। सर पूछेंगे चार्ज कैसा होता है कोलैइड्स के ऊपर, तो आप बताएंगे सर दोनों तरह का होता है, कुछ कोलैइड्स पॉजिटिव होते हैं, कुछ कोलैइड्स नेगेटिव होते हैं। अब सर आपसे अगला क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि भाई कौन सी सिद्धांत आप पढ़ के आए चार्ज के लिए, तो आप बताएंगे सर डीएलटी थ्योरी पढ़ा था, डीएलटी पढ़ा था हम लोगों ने। सर पूछेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएलटी, तो आपको बताना है डी फॉर सर डबल होता है, एल फॉर लेयर्ड होता है, और टी फॉर थ्योरी होता है। हिंदी में कहते हैं द्विपरत सिद्धांत। द्विपरत क्या बताया गया इस कंसेप्ट के अंदर, पहले आपको समझाएंगे। अभी हम लोगों ने क्या काम किया, H2S से एक कोलैइड्स बनाया था AH2S3। अभी क्या था मैंने बनाया था H2S से बनाया था। और अभी पीछे मैंने कोलैइड्स बनाए थे FeCl3 से बना के दिखाया था मैंने आपके लिए FeOH का होल थ्राइस, यार आज ही पढ़ाया था। और एक मैंने भी बना के दिखाया था आपको, बना सकते थे हम लोग, जैसे क्या है जिंक क्लोराइड ले लेते हम लोग, और इससे क्या बना लेते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड। जैसे हमारे पास AgCl है, इससे क्या बन जाएगा AgOH। सवाल क्या है यहां पर भाई, ये जो पदार्थ आपने यूज किए हैं ना, ये वाले पदार्थ, इन पदार्थों को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्ट। और क्या बताया गया डीएलटी में, सबसे पहला कंसेप्ट ये बताया गया डीएलटी में, सबसे पहला कंसेप्ट क्या बताया गया, ये बताया गया कि भाई जो वैद्युत अपघट्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हैं, ये यूज करने वाले जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स आपके सामने होते हैं, वो कभी भी 100% कोलैइड में नहीं बदलेंगे। इनका कुछ ही हिस्सा कोलैइड्स में चेंज होगा, सब कोलैइड में चेंज नहीं होता है। वैज्ञानिकों ने कहा ठीक है भाई, नहीं होगा तो आगे चलिएगा। दूसरी बात क्या बताएगी इस कंसेप्ट में, दूसरी बात इस कंसेप्ट में बताई गई कि जो आपका वैद्युत अपघट्ट है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये क्या है आपका कोलाइट। उन्होंने बताया कि इन दोनों में समानता है, और इन दोनों में समानता क्या है भाई, आपके वैद्युत अपघट्ट में और कोलैइड्स में एक समानता यह है कि इन दोनों में एक ही जैसे आयन है। देखो इसमें H डबल नेगेटिव है, इसमें भी तो H डबल नेगेटिव है, इसमें Fe ट्रिपल पॉजिटिव है, तो इसमें भी तो Fe ट्रिपल पॉजिटिव है, इसमें जिंक डबल पॉजिटिव है, और यहां पर जिंक डबल पॉजिटिव है, यहां पर Ag पॉजिटिव है, तो यहां पर भी Ag पॉजिटिव है। आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है और आपका जो कोलैइड्स है, उन दोनों में एक जैसे आयन है। और जब मैंने बताया था आपको लास्ट ईयर, जब आयन समान हो जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, कॉमन आयन। क्या बोलते हैं? समान प्रभावी घटना पढ़ाई गई थी आपको लास्ट टाइम, इक्विलिब्रियम चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपके लिए। तो ये क्या है, कॉमन आयंस है। कैसे आयंस है? फिर कैसा कोलैइड्स है हमारे पास, पहला कोलैइड्स है हमारे पास AH2S3, दूसरा कोलैइड्स है FeOH का होल थ्राइस, तीसरा कोलैइड्स है ZnOH का होल ट्वाइस, और चौथा कोलैइड्स है AgOH। ये कोलैइड्स हमारे पास है। करते क्या है एकड़, एकड़ करते ये है कि अपनी बाह्य सतह के ऊपर, अपनी आउटर सरफेस के ऊपर जो कॉमन आयन होता है ना इलेक्ट्रोलाइट का, ये कॉमन आयन जो होता है उसको शोषित कर लेते हैं ऐसे, S नेगेटिव, S नेगेटिव, S नेगेटिव, S नेगेटिव, S नेगेटिव, S नेगेटिव। ये कैसा करेगा, Fe ट्रिपल पॉजिटिव, Fe ट्रिपल पॉजिटिव,
Fe ट्रिपल पॉजिटिव, Fe ट्रिपल पॉजिटिव, Fe ट्रिपल पॉजिटिव, Fe ट्रिपल पॉजिटिव। ये कैसे करेगा? Zn डबल पॉजिटिव, Zn डबल पॉजिटिव। ये कैसे करेगा? Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव, Ag पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव। जैसे आयन को कोलाइड अपने आउटर सरफेस पर शोषित करेगा, जैसे आयन को कोलाइड्स अपने आउटर सरफेस पर शोषित करेगा, उसका आवेश वैसा ही हो जाएगा। पेपर में सवाल आता है हमारे, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक कोलाइड लिख के दिखाओ, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कोलाइड लिख के दिखाइए आप लोग। अब आपको समझ में आ गया पॉजिटिव कौन से हैं? AgOH पॉजिटिव है, जिंक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव है, FeOH का होल थ्राइस पॉजिटिव है। ये कैसा है? AH2S3 नेगेटिव कोलाइड है। तो ये वाला जो कोलाइड है वो कैसा है? नेगेटिव हो गया भाई। और ये वाला कोलाइड कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। ये वाला कोलाइड कैसा हो गया? पॉजिटिव। ये कैसा हो गया? तो कैसे होगा कोलाइड पॉजिटिव नेगेटिव? अपने कॉमन आयन को शोषित करने के बाद। वैद्युत अपघट्ट में जो कॉमन आयन होगी ना, वो आयन कोलाइड की सतह पर चली जाएगी, और जैसी आयन जाएगी पॉजिटिव जाएगी तो आपका कोलाइड पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव जाएगी तो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अभी क्या है, ये तो हो गया कण आपका, और एक पढ़ाया था आपको मीडियम। तो पढ़ाया था मीडियम। अब मीडियम कैसे बनेगा कोलाइड्स में? बाकी जो बच जाएगा ना भाई, कोलाइड नेगेटिव है अगर तो मीडियम पॉजिटिव होगा, कोलाइड पॉजिटिव है तो मीडियम नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये तो आपका आवेश की बात हो गई। ये कोलाइड आपका नेगेटिव हो गया क्योंकि इसने एस को शोषित किया है, इसने Fe को किया तो पॉजिटिव हो गया, इसने Zn किया तो पॉजिटिव हो गया, इसने क्या किया? Ag किया तो पॉजिटिव हो गया। अब क्या है? अभी तो हमें माध्यम बनाना है। माध्यम जो होता है वो कोलाइड के सदैव विपरीत होता है। अब कौन से आना जाएंगे? H क्या जाएगा इस पर? 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव और 2H पॉजिटिव। इस पर क्या जाएगा बताओ? Cl लगेगा, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव। कितनी परतें हो गई आवेश की? 2 परतें हो गई। ये तो है आवेश वाली परत, ये क्या माध्यम वाली परत। और देखिए इन दोनों परतों की वजह से, इन दोनों परतों की वजह से इस सिद्धांत का जो नाम था वो डबल लेयर था। क्या था? एक किसकी परत होती है? एक तो आवेश की परत होती है, कण के चार्ज को शो करती है, और एक क्या होता है? माध्यम वाली होती है। और दोनों क्या होते हैं? विपरीत होती है। कोलाइड नेगेटिव है तो माध्यम कैसा होगा? पॉजिटिव। और कोलाइड पॉजिटिव, माध्यम कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और दूसरी बात ध्यान रखेंगे, इन दोनों परतों के बीच में, इन दोनों परतों के बीच में ये जो अंदर वाली परत है और जो बाहर वाली परत है, विभव में डिफरेंस जरूर होगा। और विभव में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को बोलते हैं जीटा विभव। जीटा विभव हम लोग कहते हैं, चीटा नहीं जीटा, जीटा पोटेंशियल, जीटा पोटेंशियल। क्योंकि डिस्कवरी जो थी ना वो साइंटिस्ट जीटा की थी। जीटा ने सारा बताया था इसके बारे में। इसलिए जो इसमें डिफरेंस आया लेयर के बीच में, विभव में जो अंतर आया है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीटा पोटेंशियल बोल सकते हैं हम लोग। बात समझ में आई आपको? क्या करते हैं कोलाइड्स? कोलाइड्स जिस इलेक्ट्रोलाइट से बने होते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट से अपने कॉमन आयन को, अपने यानी समान आयन को क्या करते हैं? अपनी सतह पर शोषित कर लेते हैं। जैसे वो शोषित करते हैं वैसे हो जाते हैं। अगर नेगेटिव आएगा तो कोलाइड्स कैसा हो जाएगा? और पॉजिटिव आएगा तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? अगर आपका कोलाइड पॉजिटिव हो गया है तो आपका माध्यम कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और कोलाइड नेगेटिव, माध्यम कैसा होगा? पॉजिटिव। तो 2 परतें बन जाएंगी। एक तो कोलाइड के आवेश की परत होगी, एक माध्यम के आवेश की परत होगी।
जब तक ये दोनों परतें बराबर रहेंगे, आवेश बराबर रहेगा, तब तक आपका कोलॉइड स्थायी रहेगा। और जैसे ही गड़बड़ हो जाएगा तो आपका कोलॉइड भी क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। और इन दोनों परतों के बीच में जो विभव का अंतर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीटा बोलते हैं। अब क्या होता है, जैसे हम लोग प्रैक्टिकल लेने जाते हैं बच्चों का, तो हम उनसे पूछते हैं भाई हमें कोलॉइड लिख के दिखाओ, आप कैसे लिखोगे, रिप्रेजेंट कैसे करें कोलॉइड्स के लिए। देखो किसी भी कोलॉइड्स को हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, यहां बताता हूं। सबसे पहले कोलॉइड्स को लिखते हैं, कोलॉइड्स के लिए। अब बताओ इसमें कौन सा कोलॉइड्स था ऊपर वाली रिएक्शन में, AH2S3, ठीक है। कोलॉइड का नाम लिख दिया हमने AH2S3, डॉट लगा देते हैं बेटा, उसके बाद इनटू इस तरह से। उसके बाद लिखते हैं इसने कैसा आयन शोषित किया है, कौन सा किया होता है उसने, कौन सा किया है, कौन सा नेगेटिव है, S, डॉट लिख के S नेगेटिव। उसके बाद एक परत लगाते हैं, एक लाइन लगाते हैं, पैरेलल डॉटेड होती है लाइन ऐसे। ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि इसके पीछे आपने माध्यम लिखा है, मीडियम लिखा है आपने। अब मीडियम कैसा है इसके अंदर, S तो है, तो 2H पॉजिटिव, ये तुम्हारा क्लोराइड हो गया भाई। ऐसे दर्शाते हैं हम लोग कोलॉइड्स के लिए। कोई बच्चा बता नहीं पाता मेरे को, अब तक किसी ने यूट्यूब बोर्ड में नहीं बताया कोलॉइड्स को, किसी स्टूडेंट ने नहीं बताया। 15 साल से प्रैक्टिस करने जाता हूँ कि कोलॉइड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। उन्हें ये नहीं पता होता नेगेटिव कोलॉइड्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव कौन से होते हैं, उन्हें ये नहीं पता चार्ज कोलॉइड पर होता है नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना कितना चार्ज होता है, कौन कौन से, नेगेटिव। कैसे शो करते हैं, पहले कोलॉइड का नाम, पहले कोलॉइड का नाम लिखेंगे, उसके बाद किस आयन को उसने शोषित किया वो लिखेंगे, उसका क्या लगाएंगे, माध्यम, और माध्यम का क्या लिखेंगे, माध्यम आयन लिखेंगे। अब जैसे इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ मुझे आप इस वाले को, बताओ एक मिनट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोलॉइड्स इनटू, दिस इज द एब्जॉर्ब आयन Fe ट्रिपल पॉजिटिव, 3Cl, ये क्या हो गया, ये कोलॉइड्स हो गया, उसके द्वारा शोषित आयन हो गया, वही उसका माध्यम हो गया। समझ गए। अब आपको बता रहा हूं, देखो लिख के दिखाऊंगा मुझे आप लोग सब। ये हमारे पास है AgCl से AgOH बनाया मैंने, लिख के दिखा सकते कोलॉइड्स को, AgOH, पॉजिटिव, Cl है। समझ गया मैं, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए कभी अच्छे लोग जो मिलते हैं हम लोगों को तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं हमसे, भाई कोलॉइड लिख के दिखाना, आप कैसे लिखेंगे, तो कहते हैं कोलॉइड होता क्या है, तो पूछा कोलॉइड लिख के देगा तो मुझे होता क्या है, तो बड़ा इंसल्ट का मैटर हो जाता है। समझ में आ गई बात आपको। तो देखिए क्या पढ़ा दिया आपके लिए, दो बातें मैंने आपको डिस्कस कर दी है। एक तो हम लोग कोलॉइड्स को कैसे बनाने वाले हैं, ये बात हमारी आपसे हो गई है, और दूसरी बात कोलॉइड्स पर चार्ज कैसे आता है, ये हमारी बात हो गई है। डबल लेयर थ्योरी हमने आपको बता दी है, और बता दिया कि दोनों परतों के बीच में पोटेंशियल का जो डिफरेंस आता है उसे जीटा पोटेंशियल हम लोग कहते हैं, ये बता दिया मैंने आपके लिए। किसी भी कोलॉइड्स को आप कैसे लिखेंगे, कोलॉइड्स को लिखने का तरीका बता दिया है। मैंने बताया कोलॉइड्स का फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद उसने किस आयन को शोषित किया है उसे लिखना है, एक पहला डॉटेड लाइन लगानी है, समानांतर रेखा खींचनी है। आप कैसे खींचना, उसके कैसे खींचना इसके बताइए, डॉटेड लाइन खींचनी है, उसका लगाना है, माध्यम लगा देना है, लगाना है माध्यम। तो कोलॉइड्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है,